दोस्तों, जिंदगी की राह कभी आसान नहीं होती। कभी हार का डर, कभी रिश्तों का दर्द, कभी असफलता का बोझ हमें तोड़ देता है। ऐसे वक्त में जिंदगी हमें एक आवाज देती है। वो आवाज है श्री कृष्ण की, जो कहती है, उठो, जागो और अपने कर्म में लग जाओ। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की वो 7 गीता सीख जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। सोचिए, एक विद्यार्थी अगर सिर्फ परीक्षा के नतीजे की चिंता करेगा तो पढ़ाई पर ध्यान कैसे देगा? एक व्यापारी अगर बस लाभ सोचता रहेगा तो मेहनत और ईमानदारी कौन करेगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध करो, लेकिन जीत हार की चिंता मत करो, बस अपना श्रेष्ठ प्रयास करो। यही जीवन का मंत्र है। आज हम भी अगर अपनी मेहनत पर ध्यान दें तो नतीजे अपने आप मिलेंगे। फल की चिंता हमारी ताकत छीन लेती है, लेकिन कर्म पर ध्यान हमें अजेय बना देता है। कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित। मतलब, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न कभी मरती है। जब हम किसी प्रिय को खो देते हैं या असफल हो जाते हैं, हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जब आप गिरते हैं, जब आप हारते हैं, तब असल में आपकी आत्मा और मजबूत होती है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इस सीख को अपनाकर हम हर दुख को सह सकते हैं और हर मुश्किल को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या। ये 3 चीजें इंसान का पतन कर देती हैं। सोचिए, कितने रिश्ते गुस्से में टूटते हैं, कितने सपने लालच में खो जाते हैं, कितनी दोस्तियां जलन की आग में राख हो जाती है। अगर हम इनसे बचना सीख लें तो जीवन सरल और शांत हो जाएगा। याद रखिए, जिस दिल में क्रोध है वहां शांति नहीं बसती। कृष्ण ने कहा, जो न तो अति भोजन करता है न अति उपवास करता है, वही योग में सिद्ध होता है। जीवन का मूल मंत्र है संतुलन। बहुत काम भी हानिकारक है और बहुत आलस भी। बहुत प्यार भी घुटन देता है और बहुत दूरी भी दुख। स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, सफलता उन्हीं को मिलती है जो संतुलन बनाकर चलते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। मध्यम मार्ग ही जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है। कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मतलब, जो लोग सच्ची श्रद्धा से मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका भार उठाता हूँ। यह सिर्फ ईश्वर में विश्वास नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करने की शिक्षा भी है। जब हम विश्वास और कर्म दोनों को साथ जोड़ते हैं, तब चमत्कार होते हैं। कृष्ण हमें कहते हैं, तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में कहा, डरो मत, संकट ही तुम्हें महान बनाएगा। सोचिए, अगर अर्जुन भाग जाता तो उसका नाम इतिहास में कैसे आता? हर परीक्षा, हर असफलता, हर संघर्ष हमें नया आकार देता है। जीवन में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। कृष्ण का संदेश है, हर चुनौती तुम्हें बेहतर बनाने आई है। गीता का अंतिम संदेश, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्तव्य है। माता का धर्म है बच्चों की देखभाल, विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई, कर्मचारी का धर्म है ईमानदारी से काम। जब हर इंसान अपना अपना धर्म निभाता है, तभी समाज चलता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, अपना कर्तव्य निभाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। उन्होंने हमें सिखाया, कर्म करना ही पूजा है, आत्मा कभी नहीं मरती, संतुलन ही सफलता है, संकट अवसर है और धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य निभाना। अगर हम इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लें तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो आइए, गीता को किताब नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बनाएं। और याद रखिए, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब श्री कृष्ण हमें उठाकर खड़ा करते हैं। अगर श्री कृष्ण की ये प्रेरणा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।